ये मैं अपने सांसद जी उनके बेटे का कार्यक्रम में शामिल होने आया। समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में यही प्रत्याशी थी जो चुनाव लड़ी थी, जिन्हें हालांकि समय कम मिला था और उन परिस्थितियों में जो राजनीति के दाव पेच रहे, उन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने मदद की। जो जमीनी सवाल हैं यहाँ पर, उन सवालों को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा बुंदेलखंड की जनता को राहत देने का काम किया है। सड़क अच्छी बने, मंडियां बने, जो यहाँ की पैदावार है उसकी सही कीमत मिले। और मुझे याद होगा, अब में से साथियों को ये इस बात का पता होगा कि जब सरकार का समय आखिरी आ गया था तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी उस समय गांव-गांव नल लगाने की व्यवस्था कर रहे थे। वही योजना हम लोगों ने यहाँ आकर के शुरू की थी, जो आज पाइप वाटर सप्लाई योजना चल रही है। घर घर नल पहुंचाने की, घर घर जल पहुंचाने की स्कीम चल रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले इसी यहीं के डैम जो बगल में है वहां से पानी ला करके राट तक पाइप वाटर सप्लाई की योजना बनी थी। वो शुरू हो गई होती तो न केवल राट कस्बे को बल्कि रास्ते में जितने भी गांव पड़ते सभी को शुद्ध अच्छा पानी पीने का मिल जाता। ललितपुर में बिजली का बड़ा कारखाना, अभी तक तो जो बिजली के कारखाने लगते थे वो सोनभद्र या अन्य जगह पर लगते थे। समाजवादी सरकार आने के बाद बुंदेलखंड को सबसे बड़ा बिजली का कारखाना मिला जो कोयले से बिजली बनाते। वहीं सबसे पहले सोलर पॉलिसी लेकर के आए, सोलर एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जगह जगह पर बुंदेलखंड में सोलर प्लांट लगने लगे। जो शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी उसकी वजह से बड़े पैमाने पर प्लांट लगे। डायल 100, एम्बुलेंस सेवा, मेडिकल कॉलेज का बनाना, ये तमाम सुविधाएं देने का काम किया था। और आज भी किसी घर में जो समाजवादी पार्टी का लैपटॉप रहा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी सुरक्षित होगा। जो आप ये नेटवर्क देख रहे हैं इंटरनेट का, हालांकि मैं किसी प्राइवेट कंपनी के पक्ष में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो नेटवर्क जो उस समय बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था जियो को लेकर के, वही आज आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े पैमाने पर। उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका इंटरनेट भी चल रहा है। आसपास के जिलों में जो विकास दिखाई दे रहा है वो गति अब नहीं दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके के लिए सबसे बड़े पैसे का बना हुआ एक्सप्रेसवे है, लेकिन जिस तरह बनना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से उसका और मेंटेनेंस होना चाहिए था वो अब दिखाई नहीं देता है। जैसे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था उस जगह पर कुछ नहीं बचा, कोई निशानी भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप जाएं उस जगह पर जहां बड़े बड़े टेंट लगे थे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे थे, बड़ी रौनक पैदा हो गई थी, लेकिन उद्घाटन के बाद आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कोई निशानी भी नहीं है। और जब वहां निशानी नहीं है तो वो लोग जिन्होंने कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया था वो लोग भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बना करके भूल गए। उसी की वजह से आपको उछल उछल के चलना पड़ता है, उछल उछल के जाना पड़ता है। अगर आपको रफ्तार की गति को न समझ पाए तो हो सकता है आपकी कमर का नुकसान हो जाए, पेट में दर्द हो जाए। सच्चाई ये है, समाजवादी सरकार झांसी से सिद्धार्थनगर को जोड़ना चाहती थी, झांसी इधर सिद्धार्थनगर उधर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे झांसी। वो ये कह गए कि हम झांसी को दिल्ली से जोड़ेंगे। तो उस योजना के तहत उन्होंने जो समाजवादी सरकार की समय का विजन था केवल यूं टेढ़ा कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि चित्रकूट से लेकर के हमारे बिल्कुल भरतना विधानसभा में 2 लोकसभा, जहां कन्नौज और इटावा और मैनपुरी तीनों जुड़ती, वहां जाकर के ये एक्सप्रेसवे जुड़ गया, लेकिन मंडी नहीं बनी। मंडियां बननी चाहिए थी। जो शौचालय बने हैं, आप हमारे बनाए हुए शौचालय देख लो, यहाँ डब्बे रख दिए शौचालय के लिए।
तो जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर आपको सपने दिखाए गए कि यहाँ पर गोले बनेंगे, मिसाइल बनेगी, फाइटर जेट, नेट और न जाने कितने एयरक्राफ्ट बनेंगे, मिसाइल्स बनेगी बड़ी बड़ी, लैंड टू लैंड मिसाइल्स, लैंड टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल बनेगी। आज बुंदेलखंड के लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सुतली का बम भी नहीं बन रहा है। कोई सुतली का बम बना हो तो बता दो। मेडिकल की दुर्दशा ऐसी है कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, न पीएससी, न सीएससी, न जिला अस्पताल और ना ही मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा है। मैंने कई बार जब सदन में था मैं, उस समय मैंने कहा कि पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था। आज भी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। गरीब का इलाज कैसे होगा? उरई जालौन का मेडिकल कॉलेज नेताजी ने उद्घाटन किया था, वो बन जाता तो बहुत सारे गरीबों का इलाज हो जाता। झांसी का मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाता, अच्छी तरह चलता तो वो बन जाता। बांदा में नया बनाया था, वो बेकार हो गया। आपके यहाँ बनाया था, वो बेकार हो गया। तो जो सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। रोजगार और बेरोजगारी का इतना बड़ा हिसाब किताब कभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन है पढ़े लिखे नौजवानों का, मजदूरों का। जो सरकारी आंकड़े बीजेपी के हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, बीजेपी के आंकड़े। जो कहते हैं कि ये आंकड़े बेहतर हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगार नौजवानों की फौज बना करके तैयार कर दी बीजेपी के लोगों ने। हमारा बाजार बेचा जा रहा है। अखबार जब पढ़ते होंगे तो दुख होता होगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। आज के अखबार में ही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग कहते थे कि हमारा रुतबा है दुनिया में, हमारा